आज हम आपको उच्चिष्ट गणपति के बारे में बताएंगे। गणेश चतुर्थी चल रही है, परंतु गणेश के बारे में बहुत से लोग अभी भी बहुत सी जानकारी जानते नहीं हैं। तो आज हमारा टॉपिक है उच्चिष्ट गणपति। तो आइए जानते हैं कि ये कौन थे। ये हैं उच्चिष्ट गणपति। यह हिंदुओं के भगवान गणेश का एक अलौकिक रूप है। यह गणेश के 32 रूपों में से एक है। उच्चिष्ट शब्द का अर्थ है बचा हुआ। बचा हुआ मुख में रखा हुआ भोजन जो लार से अपवित्र हो जाता है। यह देवता 4 या 6 भुजाओं वाला है और बैठे हुए बताया गया है। इस गणेश को एक महिला समूह के साथ चित्रित किया जाता है और इनके बाईं जांघ पर एक नग्न देवी बैठी हुई बनाई जाती हैं। इन्हें विघ्नेश्वरी कहा गया है। कभी कभी ये महिलाओं के समूह के साथ चित्रित किए जाते हैं, कभी कभी 2 महिलाओं के साथ, कभी कभी एक ही देवी इनकी जांघ पर बैठी हुई बनाई जाती है। उच्चिष्ट गणपति का जो चौथा हाथ है वह जो उनके जांघों पर बैठी हुई एक नग्न देवी है उनके स्तनों को छूता है। उच्चिष्ट गणपति को हमेशा नग्न पत्नी के साथ ही दिखाया जाता है और देवी अपने बाएं हाथ से गणपति के लिंग को छूती हैं। जो उनका बायां हाथ है, वो गणपति अपनी जांघों पर एक नग्न देवी बैठा रहे हैं, वो नग्न देवी अपने बाएं हाथ से गणपति जी के लिंग को छू रही हैं और गणपति की जो सूंड है वह देवी की योनि को छूती है। इस सूंड को गणेश और देवी के बीच एक कामुक बंधन के रूप में लिया जाता है। कभी कभी इनकी जो मूर्ति है उसमें 2 जो देवी बैठी दिखाई देती हैं। तो ये जो गणपति हैं वो अपने चौथे हाथ से एक देवी के स्तन को छू रहे हैं और जो पास ही बैठी देवी के योनि में अपनी सूंड को घुसा रहे हैं। अब देखते हैं कि इनके मंदिर कहाँ हैं। उच्चिष्ट गणपति को समर्पित एक मंदिर तिरुनेलवेली में मौजूद है। उच्चिष्ट गणपति की साधना या पूजा करते समय आपके मुख में कुछ होना चाहिए, अर्थात तुम्हारा मुख जूठा होना चाहिए। जैसे आपके मुख में गुड़, बतासा, लौंग, इलायची, सुपारी आदि हों। लेकिन अलग अलग काम सिद्ध कराने के लिए अलग अलग चीज़ मुखों में रखी जाती हैं। जैसे लौंग, इलायची तब आप रखें जब आपके मन में किसी को वशीकरण की इच्छा हो, और जब सुपारी रखें तब जैसे कि फल प्राप्ति की आप इच्छा हो तो सुपारी रख लें। हालांकि इनकी मूर्तियों से कामुकता झलकती है, परंतु गणेश के लिंग व देवी की योनि को छुपाने के लिए हमेशा कपड़े से इनकी मूर्तियां ढक दी जाती हैं। इनके मस्तक पर लाल सिंदूर लगाया जाता है और इनकी पूजा करते समय मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और साधक लाल वस्त्र पहनकर आसन पर जूठा मुंह करके बैठ जाएं। इसी अवस्था में गणेश की पूजा की जाती है। आप लोगों को दिखाने के लिए ही यह वीडियो मैंने बनाया है, आप लोगों की जानकारी के लिए कि गणेश का एक ऐसा भी रूप है जिसमें वह नंगे रहते हैं और वह अपने इस रूप से क्या संदेश देना चाहते हैं आप खुद ही देखकर जानें कि इससे समाज को या कोई भी इनकी जब पूजा करेगा तो उनके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा, सही पड़ेगा कि गलत पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत से लोग आज इन गणपति के बारे में नहीं जानते हैं। इस गणपति के बारे में जानकारी कैसी लगी आपको? क्या आप इनके बारे में पहले से ही जानते थे? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक, कमेंट करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।